यही भोग कर जाना है। और सुशांत का तो मानो या ना मानो उसका श्राप तो लगा है बॉलीवुड के ऊपर। जिन जिन लोग जुड़े थे ना, आज सबके साथ कुछ न कुछ हो रहा है। सबके साथ कुछ हो रहा है, बोलने की कुछ जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को सजा भी मिल गई। प्रेगनेंसी के बाद आलिया भट्ट मोटी होते जा रही थी, इनका चेहरा बिगड़ते जा रहा था। इसके चलते इन्होंने बोटॉक्स सर्जरी कराई थी और ये पूरी तरह से फेल हो गई। और अब इन्हें बोलने में तकलीफें हो रही है। इनका मुंह ऐसा हो गया है, लोग कह रहे हैं कि इन्हें लकवा मार गया है, ठीक से बोल नहीं पा रही हैं और इनके चेहरे पे अजीब सी चीजें दिख रही है। अब ये चीजें जैसे ही आलिया भट्ट की नजर में आई, कुछ ऐसे वीडियो वायरल हो रहे थे, कुछ आर्टिकल लिखे गए थे, तो आलिया भट्ट भड़क गई। कहती हैं कि लोग बिना सोचे समझे किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी राय बना लेते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, खुद भी वीडियोस बना लेते हैं। मैंने कोई भी बोटॉक्स सर्जरी नहीं कराई है, ना खूबसूरत बनने के लिए कोई काम किया है। मैं जैसी हूं वैसी ही हूं, अच्छी हूं, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। लोग ऐसे लोगों को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, खासकर युवाओं को, कि ये लोग जो आर्टिकल में लिख रहे हैं, जो वीडियोस में बोल रहे हैं, ये जो वायरल कर रहे हैं, ये सारी चीजें बिल्कुल सत्य है मेरे बारे में, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग समाज को गलत तरीके से गलत दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। अब देखिए, कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि हो सकता है कि ये आनुवंशिक हो, क्योंकि इनका पिता जो है महेश भट्ट, वो भी ऐसे ही करके बात करता है, तो ये आनुवंशिक हो, आलिया भट्ट को ये बीमारी लग गई हो। अब जो भी है हमें नहीं पता, लेकिन आलिया भट्ट को इसमें बुरा लग रहा है जब इनके बारे में कहा जा रहा है ये सब कुछ। आलिया भट्ट को तब बुरा क्यों नहीं लगता है जब इनके पिता महेश भट्ट 26/11 आरएसएस की साजिश बताकर एक बुक लॉन्च करते हैं। एक मुस्लिम राइटर ने बुक लिखी थी, एक बुक लॉन्च करते हैं, तब इनको बुरा नहीं लगता है। अपने पिता को नहीं कहती है कि तुमने बिना सबूत के ऐसे कह दिया। पाकिस्तान की तो पूरी यही साजिश ही थी कि हिंदू आतंकवाद को दिखाया जाएगा पूरी दुनिया में कि हिंदुओं ने ही 26/11 हमले की पूरी साजिश रची थी। वो तो भला हो ओमले साहब का, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर उस आतंकी कसाब को पकड़ा था, जिसके चलते सब कुछ सच हमारे सामने आया। और कांग्रेस ने उसको कई सालों तक पाल के रखा था। बस लगा कि इलेक्शन में हार जाएंगे, तब उसको जल्दबाजी में ले जाकर फांसी दे दी थी। तो ये कांग्रेस की सरकार थी। और आलिया भट्ट को तब क्यों बुरा नहीं लगता कि जब इनके खुद के अपने भाई राहुल भट्ट का नाम जो है वो 26/11 मामले से जुड़ा होता नजर आता है। कैसे बच गया पता नहीं, कांग्रेस की सरकार थी। इनके बाप को, इनको आलिया को तब बुरा क्यों नहीं लगता जब इनके माँ बाप कहते हैं कि इंडिया से ज्यादा तो हमें पाकिस्तान अच्छा लगता है, पाकिस्तान में रहने का मन करता है, तो जाओ भैया रहो। ये इन सब बातों में बुरा नहीं लगता है। इनके पिता ने कितने ही का करियर खराब कर दिया बॉलीवुड में, तब बुरा नहीं लगता है। सुशांत के बारे में कुछ भी कहते हैं तब बुरा नहीं लगता आलिया को। इनके बारे में ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। सुशांत के बारे में ये ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे गए थे कि वो पागल है, लड़कीबाज है, छेड़खानी करता है, सोसाइटी में दारू पी के आता है। तमाम ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे गए थे जो वो कर नहीं रहा था। और जब तुम्हारे बारे में ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे, जब जनता जागरूक हो गई, बॉलीवुड के ऊपर अटैक करने लगी, तब से बॉलीवुड वालों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है इन्हें। तो कहते हैं ना कि ये ब्रह्मांड है, जैसा भेजोगे वैसा रिटर्न में आएगा और उससे 10 गुना ज्यादा आएगा। कर्मा कभी खाली नहीं जाता है। जो तुमने किया है बाहरी कलाकारों के साथ, वही तुम्हारे साथ हो रहा है, उससे कुछ अलग नहीं हो रहा है। करण जौहर को देख लो, बर्बाद हो गया। आधी कंपनी उसने बेच दी आधार पूना वाला को, वो भी दोस्त था, उसने पैसे डाल दिए 50%, वरना वो रोड पे आने की पूरी तैयारी हो चुकी थी करण जौहर की। रोड पे नहीं आता तो फिल्में बनाने बंद हो जाते। कपिल शर्मा का हमने देखा ही कि 2 फिल्में बनाने के बाद पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गया था। तो करण जौहर क्यों नहीं हो सकता बैंकरप्ट? हमारे देश में एक बिजनेसमैन जो बड़े खानदान से थे, वो बैंकरप्ट हो गए, पूरी तरह से बर्बाद हो गए। तो करण जौहर किस खेत की मूली है भाई? सबका घमंड यहीं पर टूटेगा। जो जैसा करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। किसी के साथ गलत मत करो, यही भोग कर जाना है। और सुशांत का तो मानो या ना मानो उसका श्राप तो लगा है बॉलीवुड के ऊपर। जिन जिन लोग जुड़े थे ना, आज सबके साथ कुछ न कुछ हो रहा है। सबके साथ कुछ हो रहा है, बोलने की कुछ जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को सजा भी मिल गई है। सबके साथ हो रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जिन जिन लोगों का नाम सामने आया था, ऐसे तमाम वीडियो से सबके साथ हो रहा है। ऊपर वाला जब न्याय करता है ना, तो उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है, मार के कमर तोड़ देती है। ना चलने लायक रह जाते हो, ना फिरने लायक रह जाते हो, ना मुंह दिखाने लायक रह जाओगे। सबके साथ इंसाफ कर रहा है ऊपर वाला। ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करो।
ये पुलिस कोर्ट कचहरी के ऊपर आपका भरोसा नहीं है, मत करो, ऊपर वाला करता है।